वस्त्र चुराए और ज्ञान भर के लौटा दिए थे। परमात्मा की दृष्टि में ऐसा कौन है जो निर्वस्त्र ना हो? भगवान कभी किसी का तन नहीं देखते, भगवान तो सिर्फ सुंदर मन देखते हैं। अज्ञान चुराते हैं, ज्ञान भर के लौटाते हैं। और भगवान ने आज हम आपको गोवर्धन महाराज की कथा सुना दें। ये गोवर्धन कौन है, इनकी परिक्रमा लगाने से मिलता क्या है, वो सुनो। गोवर्धन द्रोणांचल के पुत्र थे। गोवर्धन जितना ऊंचा पहाड़ कोई नहीं था। एक बार पुलस्त मुनि का निमंत्रण हुआ पर्वत राज द्रोणांचल के यहाँ। पुलस्त मुनि ने भोजन किए और भोजन में पूछा कि महाराज ये पहाड़ ये कौन है? बोले मेरा पुत्र गोवर्धन है। अच्छा, तो आज भोजन की दक्षिणा में तुम हमें गोवर्धन दे दो। द्रोणांचल बोले मैं दे तो सकता हूं, पर मेरे पुत्र की स्वीकृति होना चाहिए। पुत्र से पूछा, पुत्र ने कह दिया पिताजी आपकी खुशी के लिए मैं इनके साथ जाने को तैयार हूं, पर ये मुझे जहां रख देंगे मैं वहां से आगे नहीं जाऊंगा। पुलस्त मुनि बोले ठीक है। दाहिने हाथ पे तपस्या के बल से गोवर्धन को रखा। जैसे ही वृक्षेत्र आया सो गोवर्धन को रख के वो शयन करने लगे, अपनी थकावट अपना श्रम दूर करने लगे। महाराज श्रम दूर करने के बाद जब गोवर्धन को फिर उठाया तो गोवर्धन फिर नहीं उठे। तो पुलस्त मुनि ने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया। बोले जा, मैं तुझे अभिमान, तेरा अभिमान देखकर तू उठता नहीं है, इतना अभिमानी, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू आज के बाद तिल तिल घटने लगेगा। आज वृंदावन में जाके देखो, सारी ऊंचाई चली गई, समतल पर आ गए हैं और तेरे दो भाग हो जाएंगे। आप वृंदावन जाके देख लेना कि गोवर्धन के दो भागों में बटे हैं, बीच से रोड गया है। ये पुलस्त मुनि का श्राप था। तू दो भागों में बट जाएगा, एक भाग तेरा आलोक हो जाएगा। तो जो देखो, एक कृष्ण जी की परिक्रमा तो दिखती है, पर राधा जी की परिक्रमा का कुछ पता ही नहीं अब चलता, समतल है। वो जब ये श्राप दी तो गोवर्धन ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मेरी गलती कहां है? मैंने तो आपसे पहले ही वचन ले लिया था, मेरी गलती कहां है कि यदि आप मुझे दोगे तो फिर हम उठ के नहीं जाएंगे। अरे हाँ, ये तो भूल हो गई। अब पश्चाताप हुआ पुलस्त मुनि को। तो बोले सुनो, अब जो हो गया सो हो गया, पर अब ये पुलस्त तुम्हें वरदान भी देता है कि द्वापर में श्री कृष्ण तुम्हें कन्नी उंगली पर धारण करके तुम्हारा नाम कर देंगे। जो तुम्हारा नाम तुम्हारी ऊंचाई से है, फिर तुम्हारा नाम ठाकुर जी से जुड़ जाएगा और तुम गिरिराज महाराज कहलाओगे। दूसरी बात, जहां भी ठाकुर जी की कथा होगी वहां तुम्हारी पूजा होगी। आज तुम्हें 56 भोग लगाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो तुम्हारी परिक्रमा करेगा चारों धाम के का फल उसे सिर्फ गिरिराज की परिक्रमा में मिल जाएगा। जो गिरिराज की परिक्रमा करेगा उसके पैर इंद्र दबाएगा। आप कभी भी गिरिराज जी की परिक्रमा करके देख लेना, आपको थकावट नहीं होगी। और जब भी कथा होगी वहां पे जो गिरिराज बनेंगे और जो उनकी परिक्रमा करेगा उसे गिरिराज की परिक्रमा का फल मिलेगा। ये पुलस्त मुनि ने वरदान दिए, चले गए। आज वह समय आ गया कि हमारे ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा बंद कराई और सारा 56 प्रकार का व्यंजन लेकर के
और गिरिराज महाराज की पूजा के लिए उपस्थित हो गए। पंडित जी को बुलवाओ पूजा के लिए, हो कराओ पूजा। बोलिए गिरिराज महाराज के जय। पूजा करा रहे थे। कुछ दानदाताओं की श्री भगत जी काली माता नहीं फिरना चाहिए, हमें पत्ते पत्तों पे नहीं फिरना चाहिए। देगी टहनियों पे लटकोगे तो आंधी गिरा देगी। यदि बचना चाहते हो तो मूल वृक्ष को पकड़ जाओ, तभी तुम्हारी धूप से सुरक्षा होगी, आंधी से सुरक्षा होगी। इसलिए देवताओं में पड़ने वालों, मूल हमारे ठाकुर जी को पकड़ लो, तभी उद्धार होगा। 56 प्रकार का व्यंजन सभी ग्वाल वालों ने लगाया। चलो ग्वाल भर भर के गगरे और पानी चढ़ा चढ़ा के थक गए, तो कन्हैया से बोले, कन्हैया भैया हमारे बस की आए हैं, हम दोपहरी हो गई, वो बाबा नख भी किलो लाए भयो है, तो बाकी पूर्ण स्नान तो संभव ही ना है। कन्हैया बोले, तुम क्या चाहते हो? बोले, हम ये चाहते हैं कि गंगा जी यहीं प्रकट हो जाए। तो आंख बंद सभी ग्वाल वालों ने की। कन्हैया ने मन ही मन कह दिया, गंगा जी यहीं प्रकट हो जाओ, और गंगा जी वहीं प्रकट हो गई। तो मन से जो प्रकट हुई उनका नाम मानसी गंगा पड़ गया। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। गिरिराज महाराज दोनों हाथ खोलो, नहीं तो फिर इतने दर्द होगा। और फिर ऐसा ना भगवान करे कि कहीं उठ पाए नहीं रहो, जो डॉक्टर गए के लकवा मार गई। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जयकारा तो लगाना पड़ेगा। बोलिए गिरिराज महाराज की। अब देखिए ना, कश्मीर ने ऐसे कर रहे, मतलब ये ऐसे हाथ नहीं उठ पाता। भगवान ही को है, कौन जो को हाथ दो ही ना उठाया। बोलो गिरिराज महाराज की। हमारे ठाकुर जी अपने एक रूप से प्रकट हो गए। गिरिराज महाराज को 56 प्रकार का व्यंजन पाया। इंद्र ने मूसलाधार बारिश की,
ग्वाल बाल सब भागे, देखो कन्हैया क्या हो गया। तो हमारे गोविंद ने कन्नी उंगली पर धारण गिरिराज महाराज को कर लिया। सभी लोग उठ के परिक्रमा करना गिरिराज महाराज की, क्योंकि इनकी परिक्रमा करने से आपको वृंदावन के गिरिराज महाराज की परिक्रमा का फल मिलेगा। ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन है। कि श्री गोवर्धन महाराज महाराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। हारमोनियम मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, 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 तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहो, तेरे कानन कुंडल सोहे रहो, तेरे कानन कुंडल सोहे रहो,
तेरे कानन कुंडल सोहे रहो, तेरे कानन कुंडल सोहे रहो, तेरे कानन कुंडल सोहे रहो। तेरे गले तेरे गले तेरे गले जंती माल ओ माल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, 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 तेरे गले में कंठा सोने को। तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे निकट मानसी गंगा है, तेरे निकट मानसी गंगा है, तेरे निकट मानसी गंगा है, तेरे निकट मानसी गंगा है। जम नहा जम नहा जम नहा रहे नर नार नर नार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।